पन्नों का पुलिंदा नहीं होता, उसके पीछे एक बच्चे के सालों की मेहनत होती है, एक पिता की उम्मीद होती है, एक माँ की दुआ होती है और एक पूरे परिवार का सपना होता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस बच्चे ने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की, जिसने दोस्तों से दूरी बना ली, जिसने हर खुशी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। अगर परीक्षा शुरू होने से पहले ही किसी और के हाथ में वही प्रश्न पत्र पहुंच जाए तो उसकी गलती क्या थी? क्या उसकी मेहनत में कमी थी, या उसका सबसे बड़ा कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सिस्टम पर भरोसा किया? आज देश भर में छात्र सड़कों पर हैं। दिल्ली, पटना, नागपुर, जयपुर, हर जगह एक ही आवाज है, हमें न्याय चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ सड़कों पर उतरने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या सिर्फ एक सरकार को दोष देने से समाधान मिल जाएगा? क्योंकि सच तो ये है, पेपर लीक किसी एक सरकार में नहीं हुआ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के दौरान सालों से ऐसे मामले सामने आते रहे। तो फिर सवाल बदलना होगा। आखिर हर सरकार में पेपर लीक क्यों होता है? क्या हर बार सिर्फ सरकार बदली जाती है लेकिन सिस्टम वही रह जाता है? क्या हम उस जड़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां से यह पूरा खेल शुरू हुआ? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र और हमारा पूरा देश सिर्फ विरोध कर रहा है या उस असली नेटवर्क को समझने की कोशिश भी कर रहा है जो हर कुछ साल बाद लाखों सपनों का सौदा कर देता है? क्योंकि जब तक बीमारी की जड़ नहीं मिलेगी, इलाज सिर्फ अस्थायी होगा। तो आज हम राजनीति नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी का बचाव भी नहीं करेंगे और किसी पार्टी पर आरोप भी नहीं लगाएंगे। आज हम सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजेंगे, पेपर लीक की असली जड़ कहां है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका वन वर्ल्ड न्यूज पर। आज हमारी प्रस्तुति है काम की बात, जहां हम जनता के सवालों का जवाब देंगे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्यों हर साल बाद लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है? और क्या इस देश में कभी ऐसा सिस्टम बन पाएगा जहां मेहनत करने वाला छात्र सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर जीते? आज जब भी पेपर लीक की बात होती है तो सबसे पहले राजनीति शुरू हो जाती है। कोई कहता है जिम्मेदारी सरकार की है, कोई कहता है विपक्ष राजनीति कर रहा है। लेकिन सच ये है कि पेपर लीक भारत में किसी एक पार्टी के शासन तक सीमित नहीं रहा। अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों के दौरान ऐसे मामले सामने आए। सबसे बड़े विश्लेषण में 2002 से 2025 तक के 45 बड़े पेपर लीक मामलों को देखा गया। इनमें लगभग 3.86 करोड़ उम्मीदवार प्रभावित। 45 मामलों में से 23 मामले बीजेपी सरकारों या बीजेपी नियंत्रित संस्थाओं के समय सामने आए। 14 मामले कांग्रेस सरकारों या कांग्रेस नियंत्रित संस्थाओं के समय सामने आए। बाकी मामले, जो कमी थी, क्षेत्रीय दलों और गठबंधन सरकारों के समय सामने आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, समस्या उस सिस्टम की है जहां एक पेपर की सुरक्षा लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है। अगर हम पीछे जाएं तो यह समस्या नई नहीं है। 1997 IIT JEE पेपर लीक। IIT JEE जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भी पेपर लीक विवाद से बच नहीं पाई। परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। यह घटना बताती है कि समस्या सिर्फ छोटी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। 2013 व्यापम स्कैम, मध्य प्रदेश का व्यापम मामला देश के सबसे चर्चित भर्ती घोटालों में से एक बना। मेडिकल और सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे। इस मामले में दिखाया कि परीक्षा माफिया कितना बड़ा नेटवर्क बना सकता। 2015 AIPMT पेपर लीक, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम AIPMT में पेपर लीक का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। अब सोचिए, एक छात्र जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, उसका भविष्य कुछ लोगों के लालच की वजह से प्रभावित हो गया। 2018 CBSE पेपर लीक। CBSE क्लास 10th मैथ्स और CBSE क्लास 12th इकोनॉमिक्स के पेपर लीक विवाद ने देश भर में छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी।
यह इसलिए बड़ा मामला था क्योंकि सीबीएसई को लंबे समय से एक भरोसेमंद संस्था माना जाता है। नीट भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपनों के साथ इसमें शामिल होते हैं। नीट यूजी 2024 विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली, गैस मार्क्स और पेपर सुरक्षा को लेकर देश भर में बहस शुरू हुई। जांच एजेंसियों ने मामले की जांच की और कई गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद यूजीसी नेट 2024 को भी रद्द किया गया क्योंकि परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। यह सवाल फिर सामने आया, अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है तो गलती कहां है? सबसे बड़ा सवाल, पेपर लीक होता कहां से है? कई पुराने मामलों में जांच में अलग अलग कमजोरियां सामने आई। प्रिंटिंग प्रक्रिया, पेपर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सिस्टम, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अंदर के लोगों की मिलीभगत। लेकिन अगर कभी पेपर तैयार करने वाले स्तर पर ही गड़बड़ी हो जाए तो समस्या और गंभीर हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक जज ने फैसला लिखा, फैसला सुरक्षित रखा। उसने कहा कि सही समय आने पर सुनाया जाएगा, लेकिन अगर फैसला सुनाए जाने से पहले ही टीवी चैनलों पर चल जाए तो सवाल सिर्फ बाहर के व्यक्ति पर नहीं उठेगा, सवाल उस जगह पर भी उठेगा जहां से फैसला बाहर आया। ठीक यही बात परीक्षा प्रणाली पर भी लागू होती है। आज छात्र जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, हमने मेहनत की थी तो हमारी गलती क्या थी? लोकतंत्र में विरोध करना छात्रों का अधिकार है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ प्रदर्शन से समस्या खत्म नहीं होगी। हमें समाधान चाहिए, ऐसा समाधान जो अगले 10 साल तक काम करे। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एन्क्रिप्शन और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, तो परीक्षा सिस्टम में आधुनिक तकनीक क्यों नहीं? हमें पूछना होगा, क्या पेपर बनाने वालों की संख्या कम की जा सकती है? क्या डिजिटल सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है? क्या हर कदम की मॉनिटरिंग हो सकती है? क्या ऐसी व्यवस्था बन सकती है जहां किसी एक व्यक्ति की गलती से लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में ना पड़े? क्योंकि सजा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि अपराध होने का मौका ही कम किया जाए। अंत में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक किस सरकार के समय हुआ, सवाल ये होना चाहिए कितने छात्रों का नुकसान हुआ, कितने परिवारों के सपने टूटे और कब ऐसा सिस्टम बनेगा जहां ईमानदारी से पढ़ने वाला छात्र ही जीते। क्योंकि परीक्षा का पेपर सिर्फ कागज नहीं होता, वो करोड़ों भारतीय युवाओं के भविष्य का टिकट होता है और उस टिकट की सुरक्षा करना पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। अगर आप छात्र हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय खुलकर कमेंट में लिखें। आपके अनुसार पेपर लीक की असली जड़ क्या है? इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? क्या जवाबदेही सिर्फ सरकार की होनी चाहिए या पूरे सिस्टम में व्यापक बदलाव की जरूरत है? आपकी आवाज इस चर्चा को एक नई दिशा दे सकती है। इस स्पेशल रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि काम की बात में ऐसे ही गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष चर्चा होती रहे, तो इस बहस का हिस्सा बनिए, अपने सवाल पूछिए, अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सिर्फ सवाल उठाने से नहीं, बल्कि मिलकर समाधान खोजने से होती है। मैं हूं तनिषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ओन की प्रस्तुति काम की बात। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही मुद्दे के साथ जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है।